तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग मिर्ज़ागंज में हैं और आज हम मिर्ज़ागंज में हैं, किनके पास आए हैं इन्हीं से जानने का ट्राई करेंगे। तो बता बुआ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम निक्की कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश साहू है और मेरी माता जी का नाम अनीता देवी है। मैं मिर्ज़ागंज के ही स्कूल +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय से पढ़ी हूँ। मेरे सफलता के पीछे मेरे विद्यालय और कोचिंग दोनों के शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही मेरे माता पिता एवं मेरे भाई का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलो, बहुत अच्छी। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया है कि हमारे ये जो सफलता आया है, यानी कि आप बिहार बोर्ड यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल आपका कितना नंबर है? मेरा टोटल 500 में 458 नंबर आया है। चलो, यानी कि 458 है। जो पूरे हमको लगता है कि अपने मिर्ज़ागंज में इन्हीं सबसे हाईएस्ट नंबर है ना? तो बताओ, पूरा मिर्ज़ागंज में सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, तो बताओ पूरा ज़्यादा नंबर ला के, पूरा हाईएस्ट नंबर ला के तुमको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रहा है। तो हम अंकल से भी जानेंगे और आंटी से भी जानेंगे कि अंकल, निक्की हमारे यहाँ पढ़ी है और पूरे मिर्ज़ागंज में सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है कि आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करे। अच्छा, चलिए, अंकल का कहना है कि बहुत खुश है अंकल भी कि नंबर लाया है, ठीक है। तो आंटी से भी जानेंगे। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। चलिए, आंटी भी बहुत खुश है यानी कि नंबर लाके। तो बताओ निक्की, जैसे कि भी तुम जिक्र की है कि हमारे स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो स्कूल का तो योगदान हम सब भी पर है ना, क्योंकि स्कूल है तभी हम लोग हैं। तो बताओ, जैसे कि तुम हमारे यहाँ लगभग 6-7 से पढ़ रही है, कौन क्लास से पढ़ रही है? 5 से पढ़ रही है, यानी कि तुमको यानी कि चाणक्य फैमिली से जुड़े 5 साल हुआ है ना। 5 में पढ़ी है, 10 तक पढ़ी है और आगे भी जुड़ेगी, बोलो ना। हाँ। यानी ज़बरदस्ती यहाँ करवाए हैं, यानी कि आगे भी ये जुड़ल रहेगी हमारे साथ। तो बताओ, 5 साल में तुम यानी कि हमारे जो भी टीचर है, सूरज भी हो गए, रविंदर भी हो गए, शैलेंद्र भी अभी थे, तो बताओ उन सब में तुमको क्या दिखाई दे रहा था? क्या ऐसा लगा कि हम यहाँ अगर जो पढ़ाई करते हैं तो हमारा जीवन पूरा बढ़िया सफल रह पाएगा? और हमारे यहाँ के टीचर कैसे हैं? यहाँ के मतलब समझाने का व्यवस्था बहुत अच्छा से किया गया है। हाँ। यहाँ पर समझ में नहीं आने पर भी बहुत बार पूछा जाता है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। यहाँ पर किसी भी बच्चे को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जाता है पढ़ने के लिए, वो उसका मन के अपने अनुसार पढ़ सकता है, इसलिए। अच्छा, तो एक ये भी तो है, यानी कि बहुत सारे बच्चों से एक शिकायत आता है कि चाणक्य क्लास में जाएगा ना पढ़ने तो वहाँ के टीचर बहुत मारते हैं, तो क्या ये बात सच है? सच उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, यानी इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको अनुशासन में लाने के लिए प्रताड़ित करना आवश्यक है। अच्छा, यानी कि जहाँ तक यानी सुने हैं ये बात सच है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनमें थोड़ा बहुत पिटाई उसका होता है, और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए, यानी बच्चे लोग का कहना है कि होना चाहिए। तो हम लोग अगर जो किसी बच्चे को सुधारने के लिए मारते हैं, तो आप लोग जो भी गार्जियन देख रहे हैं, कम से कम अपने बच्चे पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी अगर जो कोई बोलते हैं कि वहाँ बहुत मारता है, तो आप ये भी सोचिए क्यों मारते हैं। आपके बच्चे के लिए हम लोग थोड़ा मारते होंगे। बाकी बताओ निक्की, जैसे कि तुम मेरे यहाँ पढ़ी है, सूरज भैया तुमको मैथ पढ़ाएं, रविंदर भैया सब सब्जेक्ट पढ़ाएं, हम साइंस पढ़ाएं, तो बताओ तुम्हारा हाईएस्ट नंबर किस में है? मैथ में कितना नंबर है? 98। 98। 100 में 2 नंबर चुकी है ना? तो बताओ 2 नंबर कहाँ कटा? 2 नंबर मतलब हमको भी नहीं पता है कि 2 नंबर कहाँ से कटा है, क्योंकि हमको लगा था 100 में 100 आएगा। अच्छा, यानी कि इनको लगा था कि 100 में 100 आएगा। तो बताओ, जैसे कि 458 नंबर आए, यानी बाकी सब सब्जेक्ट बढ़िया रहा, तुम्हारा सबसे कम नंबर किस में आया? आर्ट्स में। आर्ट्स में। तो बताओ हुआ ऐसा क्या गलती हुआ जिसे हम टीचर में कि इसमें नंबर कम गया, और या तो फिर तुमसे ऐसा क्या गलती हुआ जिससे ये नंबर कम गया, ताकि कोई भी अगर जो बच्चे देख रहे हैं तो हो सकता है उनको ये लाभ हो जाए और हम लोग को जो भी गलती है वो गलती को हम लोग को सुधारने का मौका मिल जाए। तो ऐसा क्या गलती हुआ हम लोग में? गलती तो कुछ नहीं है, मतलब सबका सहयोग सही रहा है, लेकिन आर्ट्स में सब्जेक्ट ज़्यादा होने के कारण उसमें थोड़ा लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। यानी कि आर्ट्स में थोड़ा सब्जेक्ट मतलब थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसका यानी कि लेवल मेंटेन नहीं कर पाई। बाकी ऐसे ओवरऑल नंबर ठीक ठाक है, यानी पूरा मिर्ज़ागंज में सबसे ज़्यादा नंबर लाया तो आदमी खुशी है
और हम लोग भी खुश हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये सोच रहे थे, क्योंकि ये हमारे यहाँ प्रतिभा कुछ के एग्ज़ाम दिए थे ये क्लास 8 में, तो ये पूरा जिला में सबसे ज़्यादा नंबर लाई थी, अर्थात ये जिला टॉपर थी। और जहाँ तक हमको भी लग रहा था इस बार पूरा बिहार हिलेगा, और हम लोग सोच के भी रखे थे कि इस बार बिहार तक जाना है। बट कोई कारणवश हम लोग नहीं जा पाए, बट आगे के लिए हम लोग जरूर सोचेंगे हम लोग बिहार तक भी जाएं। तो बताओ आगे जैसे तुमको फ्यूचर में क्या करना है, किस चीज़ का तैयारी करना है? जैसे 10th के बाद 3 चीज़ का चुनना होता है, 3 रास्ता है हमारे पास, साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है। तो तुम किस क्षेत्र में जाना चाहती है? साइंस। यानी कि साइंस बैकग्राउंड में जाना है। और साइंस में मतलब फ्यूचर क्या है तुम्हारा, क्या करेगी आगे? आगे डॉक्टर बनेंगे। अच्छा चलिए, आगे इनका मतलब कि मन है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो उसके पीछे अगर जो मेहनत करे, भगवान चाहा और इंसान चाहा तो ज़रूर डॉक्टर भी बनेगी एक दिन, है ना? तो बताओ लास्ट में हमारे जो भी बच्चे देखेंगे उनको क्या बोलना चाहेगी, यानी कि उनको क्या सीख देना चाहेगी? तुम्हारा टाइम टेबल कैसा था, किस तरीक़ा से अपना रूटीन था पढ़ने का, किस तरीक़ा से टाइम मैनेज करती थी? क्योंकि यहाँ सिलेबस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लिया जाता है, तो अपना बताओ टाइम कैसे मैनेज करती थी सारा सब्जेक्ट के लिए? टाइम मतलब जो सब्जेक्ट मेरा सही था ना, तो उसमें थोड़ा कम टाइम दे के जो सब्जेक्ट हमको हार्ड लगता था उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देते थे, तो मेंटेन हो जाता था। यानी कि जो सब्जेक्ट, यानी कि इनका कहना है कि जो सब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा लो स्ट्रॉन्ग था, यानी जिसमें हम बढ़िया थे, उसमें कम समय देते थे, यानी इतना कम भी नहीं देना है लेकिन कम समय देते थे। और बाकी जो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा लो है उसको यानी मेंटेन करने के लिए उसमें समय ज़्यादा दिया जाता है ना, यानी इनका कहना है। बाकी बताओ घर में तुमको पढ़ने के लिए मम्मी पापा से पूरा छूट था कि नहीं था? हाँ, कितना भी पढ़ सकते हो, जितना अच्छा, भी पढ़ यानी पढ़ने के लिए मम्मी पापा से पूरा छूट था। तो बताओ घर में सबसे ज़्यादा डांट किससे मिलता है? मार तो नहीं मिलता होगा, है ना? तो डांट सबसे ज़्यादा किससे सुनती है बताओ? डांट मतलब अच्छा, पापा मम्मी सामने है इसलिए नहीं बोल पा रही है ना? बताओ कौन डांटते ज़्यादा? डांटते तो है मेरे भले के लिए, लेकिन हाँ। उनका डांट उनका असर नहीं होता। अच्छा नहीं करता है सर। यानी कि और ज़्यादा डांटना चाहिए, असर नहीं कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। बताओ जैसे हम तीनों भैया हैं, हम तीनों पढ़ाए हैं तुमको, तो बताओ सबसे ज़्यादा तुमको मार किससे लगा है? सूरज भैया। अच्छा सूरज भैया से। तो अच्छा कोई बात नहीं, सूरज भैया से मार ज़्यादा लगा है तो सूरज भैया के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर भी आया है, ये भी बात है। और बताओ जैसे रविंदर भैया है, सब ऐसे तो बोलता है कि रविंदर भैया सबसे ज़्यादा मारता है ना, लेकिन अच्छा सबसे कम के मारते हैं? समझ गए। अच्छा सनोज भैया सबसे कम मारते हैं, यानी कि अपना बड़ाई करवा रहे हैं और कोई बात नहीं। तो अंकल आप भी बताइए कि जैसे निक्की घर में पढ़ती थी, तो इसका यानी पढ़ने का टाइम टेबल क्या था, यानी किस तरीका से पढ़ती है? हालांकि आप तो जैसे दुकान चलाते हैं, जैसे हमको पता है, तो आप तो 24 घंटा घर में नहीं रहते हैं, दिन में तो, बट आंटी तो घर में रहती है। बट इसका जब भी आप घर आते थे तो क्या देखते थे इसको लोग, इसका पढ़ने का नज़रिया और घर में बिहेवियर और जो भी है ये किस तरीके से मैनेज करती थी? सबसे पहले तो चाणक्य फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मतलब जो सहयोग बहुत ज़्यादा रहा, और घर में भी मेहनत ये बहुत करती थी। जब देखते थे ये पढ़ते रहती थी, इसका मतलब मेहनत रंग लाया और ये नंबर लाई 458 नंबर। अच्छी बात है। यानी अंकल बोल रहे हैं कि यानी कि इसी का नंबर लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि देखिए हम लोग टीचर हैं, हम लोग टीचर तो सभी के लिए समान होते हैं, और जितने स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं सभी के लिए मेहनत समान करते हैं, लेकिन जो बच्चे मेहनत ज़्यादा करते हैं वो अपने निखर के आगे आ जाता है। तो आंटी आप ही बताइए, आप तो 24 घंटा घर में रहते थे, तो निक्की किस तरीके से पढ़ाई करती थी? पढ़ाई सवेरे सो के उठती थी 8 बजे सुबह में, 2 घंटा पढ़ती थी, फिर नहा धो ली, नाश्ता की, फिर चल गई कोचिंग करने, फिर आई खाना खाई, सो गई थी। यानी कि खाना खाने के बाद सो जाती थी रात को, यानी कि फिर तो दिन के पढ़ती नहीं थी? हाँ पढ़ती थी शाम में, शाम को पढ़ती थी। अपना मेहनत करती थी। अच्छा यानी आंटी का कहना है कि ये सुबह में उठकर पढ़ाई करती थी। तो बताओ निक्की कितने बजे उठती थी तुम? 5 बजे। 5 बजे। हालांकि 5 बजे उठती थी, लेकिन इसका माइंड ठीक ठाक था। जैसे कि आप लोग अगर जो देखे होंगे तो हमारे पास इधर मेडल उडल भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा पास आके दिखा दो तो और अच्छा रहेगा, है ना? यहाँ पर जितना है लगभग में इसका कह सकते हैं जितना अगर जो 20-30 को होगा, इसमें 25 को इसी का है। बाकी और स्टूडेंट हमारा आयुष है उसका है, और ऊपर भी देख सकते हैं। और शायद लगता है हमको निक्की यहीं पढ़ाई करती थी ना बुआ? यहीं पढ़ती थी। चलो यही निक्की, यही इसका
पूरा कमरा है जहाँ पढ़ाई करती थी और अच्छा नीचे खासा है। शोरगुल होता है, इस वजह से नहीं नीचे पढ़ती। अच्छा, यानी यहाँ नीचे। पर है कि शांत माहौल है, हाँ, यहाँ पर आराम से पढ़ सकती है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है। अच्छी बात है। इनकी इसको पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था कर दिया गया था कि तुम जब भी व्यवस्था पढ़ो। मतलब सारा यहाँ पढ़ने का ही मतलब हाँ। सारा सामान है, यानी कि और यहाँ दूसरा चीज है ही नहीं। यानी कि एक छोटा सा लाइब्रेरी के रूप में, यानी घर में एक लाइब्रेरी बना लो और घर में ही आराम से पढ़ाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो बताओ निक्की, लास्ट में तुम क्या बोलना चाहेगी, जैसे हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको, यानी कि हमारे पास घर को आके पढ़ाई करना चाहेंगे तो उसको की बोलेगी? उनको यही बोलना चाहते हैं कि वो अपने भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और अपनी सफलता और अपनी मेहनत को बरकरार करे। ये नहीं कि एक दिन किए दूसरा दिन नहीं, ये बात गलत साबित हो जा सकती है। इसीलिए वह रोजाना मेहनत करे और एक नियत समय तक करे। यानी कि इनका कहना मतलब हो गया कि रेगुलर करना है, यानी कि छोड़ छोड़ कर नहीं पढ़ना है, जैसे आज पढ़े कल छोड़ दिए। बहुत सारा स्टूडेंट को हम ये देखते हैं कि एक दिन क्लास गया दूसरा दिन अब्सेंट कर गया, यानी ये अब्सेंट नहीं करना है ना। और अभी हम फिलहाल एक और हमारे स्टूडेंट है आयुष, उससे भी हम थोड़ा कुछ बोलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। जो अभी प्रतिभा खोज का एग्जाम हुआ है तो इसका नंबर आया बेटा, तो इसका जो नंबर आया है ये पूरे ब्लॉक में लगभग 8वां नंबर पर है ना बुआ। तो बताओ आयुष, तुमको कैसा लगा 8वां नंबर पर पहुंचकर? दीदी पूरे जिला में बढ़िया नंबर था, तुम 8वां पर गया है, आगे क्या कहते हो, दीदी से ज्यादा नंबर लाना है? अच्छा चलो, यानी आयुष कह रहा है कि धीरे आवाज में बोल रहा है कि हाँ लाएंगे, बट कोई बात नहीं, आगे मेहनत करना है और आगे आएगा। तो ये रहा हमारा निक्की और इनका मम्मी पापा। आप देख ही लिए कि निक्की का कहने का मतलब यही था कि निरंतर एकदम मेहनत करते जाना है और एक दिन सफल जरूर इंसान होता है। और मुझे भी लगता है अगर जो निक्की बढ़िया से तैयारी की, बढ़िया से पढ़ाई की, हालांकि अंकल आंटी तो इतना सहयोग करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं बढ़िया से ही लगता है कि नहीं आप पढ़ने का उद्देश्य और पढ़ाने का उद्देश्य है। और जहाँ तक हमको भी लग रहा है कि अगर जो बढ़िया से मेहनत किया तो इसका जो फ्यूचर है कि हमको डॉक्टर बनना है, एक दिन जरूर बनेगी। बाकी इसी वीडियो के साथ हम अपने इस जो भी हमारा ये था छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं कह सकते हैं, बट यहीं से विराम करते हैं। बाकी जो भी आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और एक बार हम अपने परिवार की ओर से थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि तुम मेरा नाम बहुत ऊंचा किए बुआ, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी हमारा नाम ऊंचा करो। इसके लिए हम जितना हो सकता, हम लोग से भी हो सकता, प्रयास करेंगे। और मुझे पता है जब हम प्रयास करेंगे तो तुम भी जरूर प्रयास करेगी। अपना भाई मानकर आगे जरूर बढ़ेंगे, हम सब साथ में बढ़ेंगे, है ना। तो इसी बात के बाद अपनी बातों को विराम देते हैं। बाकी जय हिंद, बढ़िया से मन से पढ़ाई करना बुआ। जय हिंद।